दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय महिषासुर की सेनाओं के वध पर आधारित है। महिषासुर की सेनाओं का वध। महालक्ष्मी का ध्यान। मैं महिषासुर का नाश करने वाली महालक्ष्मी का ध्यान करता हूँ, जो कमल पर विराजमान है, जिनका रंग मूंगा के समान है और जो अपने 18 हाथों में जपमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, कमल, धनुष, घड़ा, दंड, शक्ति, तलवार, ढाल, शंख, घंटा, मदिरा का प्याला, त्रिशूल, पाश और सुदर्शन चक्र धारण करती हैं। 100 वर्ष पहले देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था। ये भैंसे राक्षसों के स्वामी और देवताओं के पुरंदर। वहां देवताओं की सेना शक्तिशाली राक्षसों से हार गई। सभी देवताओं को जीतकर इंद्र भैंसा राक्षस बन गया। तब देवताओं ने कमल जन्मे प्रजापति को परास्त कर दिया। वे उस स्थान के सामने गए जहां भगवान गरुड़ की पताकाएं थीं। भैंस और राक्षस का व्यवहार वैसा ही था जैसा उनके साथ हुआ था। देवताओं ने देवताओं की पराजय का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम और वरुण। वह स्वयं दूसरों पर अधिकार का प्रयोग करता है। उसके द्वारा पृथ्वी के सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया। वे दुष्ट बुद्धि वाले भैंसे के साथ मनुष्यों की भांति घूमते रहते हैं। मैंने तुम्हें अमर शत्रु के कृत्यों के बारे में सब कुछ बता दिया है। हमने आपकी शरण ली है, उसकी मृत्यु पर विचार करें। इस प्रकार देवताओं भगवान मधुसूदन के वचन सुनकर शंभु क्रोधित हो गया और उसने अपना चेहरा टेढ़ा कर लिया। तब चक्री के मुख से अत्यंत क्रोध भरा हुआ निकला। ब्रह्मा और शिव का महान तेज उनसे प्रस्फुटित हुआ और इंद्र जैसे अन्य देवताओं के शरीर से भी उनसे एक महान तेज निकला और उन्हें एकता प्राप्त हुई। वह अत्यंत वैभवशाली पर्वत के साथ जलते हुए पर्वत के समान था। वहां देवताओं ने आकाश को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। वहां का वह तेज अतुलनीय है, जो सभी देवताओं के शरीर की धूल है। वह स्त्री तीनों लोकों में व्याप्त अपने तेज से अकेली हो गई। जो तेज शांभव बना, उसी तेज ने उस मुख को जन्म दिया। दाहिनी ओर विष्णु के तेज से बाल और भुजाएं विकसित हुईं। स्तनों का जोड़ा कोमल था और मध्य भाग चंद्रमा से ढका हुआ था। उनकी जांघें वरुण के तेज से और नितंब पृथ्वी के तेज से ढके हुए थे। उनके पैर ब्रह्मा के तेज से और पैरों की अंगुलियां सूर्य के तेज से युक्त थीं। वसुओं के हाथों की उंगलियां और कुबेर की नासिकाएं। उसके दांत प्रजापति के तेज से बने थे। इस प्रकार अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का जन्म हुआ। उसकी भौहों में गोधूली की चमक और कानों में हवा की चमक थी। और शुभ वैभव वाले अन्य देवताओं की उत्पत्ति भी। तब सभी देवता वैभव के ढेर से प्रकट हो गए। भैंस से पीड़ित अमर उसे देखकर प्रसन्न हुए। पिनाक के वाहक ने अपने भाले से एक भाला निकाला और उसे दे दिया और कृष्ण ने उसे अपने पहिए से ऊपर उठाकर पहिया दे दिया। वरुण ने उसे शंख दिया और अग्नि ने उसे शक्ति दी। वायु ने उसे बाणों से भरा धनुष दिया। देवताओं के स्वामी इंद्र ने वज्र तारांकन कुलिशा का निर्माण किया। 1000 आंखों वाले इंद्र ने उसे ऐरावत हाथी की एक घंटी दी। जल के स्वामी ने उसे मृत्यु की छड़ी और रस्सी दी। विधाता ने उन्हें मोतियों की माला और ब्रह्मा ने एक जलपात्र दिया। सूरज अपनी किरणें पूरे बालों के रोमों पर चमकता है और समय ने उसे एक तलवार और एक शुद्ध त्वचा दी। दूधिया जल और निर्मल हार और पुराने वस्त्र, चूड़ामणि तथा दिव्य कुंडल तथा कंगन। उनकी सभी भुजाओं पर आधा चांद और सफेद कंगन है। पायल बेदाग थी और हार भी बेहतरीन था। उसकी सभी अंगुलियों में अंगूठियां और गहने। विश्वकर्मा ने उसे एक बहुत शुद्ध कुल्हाड़ी दी। विभिन्न रूपों और अभेद्य दंशों के हथियार। एक माला उनके सिर पर और दूसरी उनकी छाती पर। समुद्र ने उसे एक अत्यंत सुंदर कमल दिया। हिमालय एक सिंह और विभिन्न रत्नों को धारण किए हुए था। धन के राजा ने उसे शराब से खाली एक पीने का बर्तन दिया। समस्त नागों के स्वामी का शेष भाग महान रत्नों से सुशोभित था। जो इस पृथ्वी का पालन पोषण करता है, उसने उसे सर्पों का हार दिया। देवी के साथ अन्य देवता भी आभूषणों और हथियारों के साथ थे। बार बार जोर जोर से चिल्लाकर और जोरदार ठहाके लगाकर उनका सम्मान किया गया। उसकी भयानक गर्जना से सारा आकाश भर गया। जवाबी शोर बहुत बढ़िया था। समस्त लोक हिल गए और समुद्र हिल गए। पृथ्वी हिल उठी और सारे पहाड़ हिल उठे।
देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक सिंहों की उस सेना को जयकारा दिया। ऋषियों ने विनम्र रूप में भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की। तीनों लोकों को देखकर अमर लोग व्याकुल हो गए। सारी सेना अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर उठ खड़ी हुई। अरे ये क्या! वैसा राक्षस गुस्से में बोला। असंख्य राक्षसों से घिरा हुआ वह आवाज सुनते ही दौड़ पड़ा। तब उन्होंने देवी दुर्गा को देखा, जिनका तेज तीनों लोकों में व्याप्त था। पैरों के प्रहार से वह भूमि पर झुक गई और मुकुट अंकित वस्त्र पहन लिए। धनुष की टंकार से शेष पाताल कांप उठा। वो हजारों भुजाओं से समस्त दिशाओं को ढककर खड़ी हो गई। तब देवी और देवताओं के शत्रुओं के बीच युद्ध छिड़ गया। अनेक प्रकार से छोड़े गए अस्त्र शस्त्रों से आकाश प्रकाशित हो उठा। चिकसुरा नामक महान राक्षस ने भैंसों और राक्षसों की सेना का नेतृत्व किया। चमारा और अन्य लोग 4 डिवीजनों की सेना के साथ लड़े। 6000 रथों वाला महान दानव उदग्र के नाम से जाना जाता था और हजारों अजेय के साथ महान थोड़ी बशकला ने 6 लाख सैनिकों के साथ युद्ध लड़ा। वह हजारों हाथियों और घोड़ों के झुंड से घिरा हुआ था। करोड़ों रथों से घिरा हुआ वह उस युद्ध में लड़ा। वह हजारों सैनिकों और 50,000 रथों के साथ बिदाला के नाम से जाना जाता था। हजारों अन्य लोग रथों, हाथियों और घोड़ों से घिरे हुए थे। वहां बड़े बड़े राक्षस हजारों करोड़ रथों और दांतों से युक्त होकर देवी से युद्ध करने लगे। युद्ध में घोड़ों से घिरा एक भैंसा राक्षस था। तोमरस, भिंडीपालस, शक्तियां और मुसलस भी। वे देवी द्वारा तलवारों, कुल्हाड़ियों और लाठियों से युद्ध करते थे। कुछ ने अपनी ऊर्जा फेंक दी, कुछ ने रस्सियां और कुछ ने। वे अपनी तलवारों के वार से देवी को मारने के लिए आगे बढ़े। तब उस देवी चंडिका ने भी उन अस्त्रों का प्रयोग किया। उसके ही हथियारों की बौछार ने उन्हें आसानी से टुकड़े टुकड़े कर दिया। अखंड मुख वाली देवी की देवताओं के ऋषियों ने स्तुति की थी। देवी ने राक्षसों के शरीर पर हथियार छोड़े। देवी का वह वाहन सिंह क्रोध में बह गया। वह अग्नि के समान वनों में राक्षसों की सेनाओं के बीच घूमता रहता था, और जिन्हें अंबिका ने युद्ध में लड़ते हुए अपनी सांसें छोड़ दी थीं, वही मेजबान तुरंत सैकड़ों और हजारों की संख्या में बन गए। वे कुल्हाड़ियों, चूटे रक्षकों, तलवारों और भालों से लड़े। देवियों की शक्ति से संपन्न होकर उन्होंने राक्षसों के समूह को नष्ट कर दिया। युद्ध के उस महान उत्सव में मृदंग तथा अन्य वाद्य बजाए जाते थे। तब देवी ने अपने त्रिशूल और गदा से शक्तियों की वर्षा की। उन्होंने तलवारों और अन्य हथियारों से सैकड़ों महान राक्षसों को मार डाला। उसने अन्य लोगों को भी गिरा दिया जो घंटियों की आवाज से हतप्रभ थे। उसने राक्षसों को जमीन पर रस्सियों से बांध दिया और उन्हें खींच कर ले गया। कुछ तेज तलवारों के प्रहार से 2 टुकड़ों में कट गए। वह जमीन पर पड़ी है और उसका गदा गिरने से टूट गया है। उनमें से कुछ लहूलुहान हो गए और उन्हें क्लब द्वारा गंभीर रूप से मारा गया। कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े और भाले से उनकी छाती में छेद कर दिया गया। कुछ लोग युद्ध के मैदान में लगातार तीरों की एक धारा से घायल हो रहे थे। जिन स्वर्गीय प्राणियों ने शर्मीले तारांकन का पालन नहीं किया, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। किसी की भुजाएं काट दी गईं और किसी की गर्दन काट दी गईं। किसी का सिर कटकर गिर गया तो किसी का बीच से फट गया। अन्य बड़े राक्षस पैर कटकर भूमि पर गिर पड़े। उनमें से कुछ के एक हाथ, छाती और पैर को देवी ने 2 टुकड़ों में काट दिया था। वे धड़ थे जिनके सिर कटे हुए थे और वे तलवारों और भालों से लैस थे। अन्य महान राक्षसों ने देवी से चिल्लाकर कहा, ठहरो, रहो। पृथ्वी रथों वाले हाथियों तथा गिरे हुए राक्षसों से ढक गई थी। वह स्थान जहां वह महान वन स्थित था दुर्गम हो गया। खून की महान नदियां तुरंत वहां बह गईं। राक्षसों की सेना के बीच में राक्षसों के हाथी और घोड़े थे। क्षण भर में राक्षसों और अंबिका की वह विशाल सेना, उसने घास और लकड़ी के बड़े ढेर को आग की तरह नष्ट कर दिया। शेर ने अपने बाल धोए और जोर से दहाड़ा। वे अमर लोगों के शवों को ऐसे खोजते हैं जैसे कि वे मर गए हों। वहां देवी की सेना ने बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध किया। जैसे देवताओं ने तारांकन उनकी स्तुति तारांकन की और स्वर्ग में फूलों की वर्षा की। ये धन्य मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर में देवी दुर्गा की महिमा का दूसरा अध्याय है।
ऐसी ही और जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक और शेयर भी करें। कमेंट में माता रानी का जयकारा जरूर लगाएं। जय माता दी।